सो हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। और जो चैनल पे नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा ले और ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ऑल पर सेलेक्ट करने से क्या होता है, वीडियो से हम मिस नहीं होंगे, ठीक है। जैसा कि पता होगा कि मेरा जो एग्ज़ाम है 22 तारीख से एग्ज़ाम है, ठीक है। ट्रेड थ्योरी का ऑनलाइन दिया है अभी, ठीक है। ट्रेड थ्योरी का अभी इम्प्लॉयबिलिटी वर्कशॉप और इम्प्लॉयबिलिटी का जो है अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ मेरा डेट, ठीक है। इसलिए अभी ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। 22 तारीख एग्ज़ाम जो थ्योरी वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो भी अभी कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसीलिए तो टाइम निकाल के करना पड़ता है, इसलिए अब एक आप लोग के बीच मतलब टाइम की वजह से मेन प्रॉब्लम, टाइम की वजह से हम वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रहे, ठीक है। उधर मतलब अपना तैयारी करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो और पिछला साल तो मतलब जो फर्स्ट ईयर का जो रहा, फर्स्ट ईयर तो अच्छा खासा हम नंबर लाए हैं, ठीक है। 560 लाए थे नंबर, आप लोग के बीच मार्कशीट भी शेयर किए हैं, ठीक है। अगर नहीं देखे तो चेकआउट भी कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में नहीं मिलेगा, वीडियो में जाके खोज लीजिएगा मार्कशीट डिटेल, ठीक है। जो मेरा लाइव भी देख सकते हैं कितना नंबर लाए थे या फिर नहीं लाए थे, ठीक है। आप लोग देख मतलब 560 लाए थे हम, ठीक है। और यही नंबर जो है मेरा मतलब टॉपर बना दिया, यही नंबर हमको, ठीक है। कॉलेज का मतलब फर्स्ट ईयर में हमको मतलब फर्स्ट ईयर में 560 नंबर हमको, इसी नंबर हमको टॉपर बना दिया, इसी नंबर ने, ठीक है। तो इसलिए मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि फिर से सेकेंड ईयर में भी पूरा मतलब ज़बरदस्त लाने का मतलब ये करने की, ठीक है। भले टॉपर नहीं मतलब नंबर अच्छा आना चाहिए, ठीक है। इसलिए उधर लगे हुए हैं बिकॉज, ठीक है। तो टाइम निकाल के करना पड़ता है। तो चलिए आप लोग के बीच फिर से एक वीडियो लाए हैं बिकॉज, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं इसको भी, आप लोग भी शेयर कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम भी व्यस्त नहीं करना बिकॉज अभी समय भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसलिए कम समय में आप लोग के बीच शेयर भी कर देते हैं और उधर अपना भी तैयारी करना होगा, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन क्या है नहीं। जो हाईलाइट भी कर दिए हैं बिकॉज, ठीक है। सब में नहीं किए बिकॉज, ठीक है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। और अगर नोट करना है तो ठीक है, नोट करना है क्वेश्चन को तो आप क्या कीजिए, मतलब वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। नहीं, रोक रोक के पॉज, मतलब रोक रोक के वीडियो को एक एक क्वेश्चन को, ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिए और ठीक है अच्छी तरह से उसके बाद अपना ये तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलिए फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनरेटर का नाम क्या है यदि उस क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द जनरेटर इफ इट्स फील्ड इज कनेक्टेड पैरेलल टू द आर्मेचर, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द जनरेटर, जनरेटर का नाम क्या है इफ इट्स फील्ड द कनेक्टेड पैरेलल टू द आर्मेचर, ठीक है। यदि उसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा फटाफट शंट जनरेटर, ठीक है। शंट जनरेटर सब में नहीं हाईलाइट किए हैं बिकॉज, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का पोल शू उद्देश्य क्या है, ठीक है। जैसे डीसी जनरेटर में पोल शू यानी डीसी जनरेटर जो होता है उसमें पोल शू होता है, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका आंसर हो जाएगा एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए, ठीक है। वीडियो भी बहुत लंबा नहीं करना, फटाफट देख लेते हैं। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या ये अर्थ होता है, ठीक है। या फिर सॉरी अर्थ नहीं, क्या कार्य होता है, ठीक है। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है, उसका आंसर हो जाएगा धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है, ठीक है। आंसर आपका इसका बी हो जाएगा, ठीक है। धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है। चौथा नंबर देख लेते हैं फटाफट। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, फटाफट बताइए, ठीक है। इसमें हाईलाइट नहीं भी कुछ किए हैं, फटाफट वीडियो भी बहुत लंबा नहीं करना, फटाफट बताइए इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। जनरेटर ब्रश बनाने के लिए किस उपयोग का किस सामग्री उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कार्बन सॉरी यहाँ पर ए होना चाहिए थे, बी हो गया, सॉरी इसके लिए, ठीक है। कार्बन, ग्रेफाइट, स्टील और ग्रेफाइट, ढालवा लोहा, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट। फटाफट बताइए, ठीक है। वीडियो बिकॉज लंबा भी नहीं करना है और हमको फिर खुद तैयारी करना है, ठीक है। चलिए फटाफट इसको बताइए, इसका हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। फटाफट आप लोग तब तो इसको ये सोच के बताइए क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए जनरेटर में ब्रश बनाने की सामग्री उपयोग किया जाता है। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, इसका हाईलाइट करते हैं हम, चलिए।
इसके आंसर हो जाएगा कार्बन और ग्रेफाइट। ठीक है, इसका हाईलाइट कर देते हैं बिकॉज। ठीक है, पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को सारा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट देखते हैं। ठीक है, क्यों डीसी जनरेटर अपने अपशिष्ट चुंबक को खो देते हैं? ठीक है, फटाफट बताइए क्यों डीसी जनरेटर। पांचवा नंबर, क्यों डीसी जनरेटर अपने अपशिष्ट चुंबक को खो देते हैं? ऑप्शन ए, भार से भारी शॉर्ट सर्किट चल रहा है। ठीक है, उस भार में भारी शॉर्ट सर्किट बिना लोड के लगातार चल रहा है। ऑप्शन सी, बिना रुके के लगातार चलना। ठीक है, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्यों डीसी जनरेटर अपने अपशिष्ट चुंबक को खो देते हैं? कारण पूछ रहा है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। ठीक है, इसको हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं कि एक वीडियो को आप लोग क्वेश्चन को सॉरी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं हम। चलिए 5 का बताइए, चलिए 5 का बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बदलती इधर कर लीजिएगा। ठीक है, हाईलाइट हम इतना तक कर दे रहे हैं। ठीक है, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। ठीक है, इधर बदलते वाला लोग नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, छठा नोट देखते हैं, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? ठीक, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? ठीक है, फटाफट बताइए। ठीक है, ऑप्शन इसका ए दिया है क्षेत्र कुंडली, बीम दिया है आर्मेचर कोर, सीम दिया है पटलित पोल कोर, डीम दिया है आर्मेचर में बाइंडिंग कंडक्टर। ठीक है, फटाफट बताइए, 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं। ठीक है, 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं। चलिए इसको हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। 5 का हो गया है, अब इस छठा का हाईलाइट कर देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा एक एक करके। ठीक है, छठा का हो जाएगा, हाईलाइट करते हैं फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपको हाईलाइट कर देते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिएगा ऑप्शन। और चलिए अब हो गया बी का। अब डी का देखते हैं, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? ठीक है, 7 नंबर का देखते हैं, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? ऑप्शन ए दिया है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण, सी में ब्रश वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाती है, शंट फील्ड प्रेरकत्व में वृद्धि के कारण। फटाफट बताइए। ठीक है, इसको हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 सेकंड देंगे। ठीक है, 6 नंबर का हो चुका है। फटाफट 7 नंबर का हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 7 नंबर का हाईलाइट हम कर रहे हैं। चलिए, इसलिए कम समय में मतलब फटाफट वीडियो को कंप्लीट कर देना हमको भी। ठीक है, चलिए इसका हाईलाइट करते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, आर्मेचर सॉरी कितना आ जा रहा है। ठीक है, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। ठीक है, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने का टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? तो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। ठीक है, एक एक करके बाद में भी नोट कर सकते हैं या फिर तो करते जाइए। ठीक है, सटासट 8 का देखते हैं, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, लंबी दूरी के वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है शंट जनरेटर, बी में श्रेणी जनरेटर, सी में विभक्त यौगिक जनरेटर और डी में दिया है संचयी यौगिक जनरेटर। ठीक है, फटाफट बताइए। इसीलिए हम हाईलाइट नहीं किए बिकॉज ताकि आप लोग का जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, हाईलाइट हम पहले कर देंगे वहीं पर, तो फिर आप लोग जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आंसर आप लोग अचानक देख लीजिएगा, तो फिर याददाश्त जो बढ़ाने का जो है वो मतलब ये नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम देते हैं कि ताकि फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, कि कौन सा आंसर होगा। अगर यदि आप लोग पढ़े भी होंगे तो अगर तो याददाश्त लाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, या फिर तो ऐसा होता है ना कि मतलब आदमी उसका आंसर कौन सा होगा वो तरीका जानता है फाइंड आउट करने का। ठीक है, भले क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ा लेकिन वो आंसर जानने का अगर तरीका जानता है तो
निकाल लेगा। ठीक है, इसलिए मतलब हम फाइंड आउट मतलब जो हाईलाइट नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 8 नंबर का हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। इसका हो जाएगा आंसर 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 ऐसे जल्दी बताइए इसके आंसर कर देते हैं हाईलाइट, ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, इसका हाईलाइट कर देते हैं हम। ऑप्शन डी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में इंसुलिन डीसी जनरेटर में ठीक है, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, डीसी जनरेटर में जो होता है इंसुलेशन जानते होंगे आप, एक परत होता है। ठीक है, प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए इंसुलेशन जो होता है प्रतिरोध को ये करता है। ठीक है, तो बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में ब्रश को बार बार बदलना, समय पर मशीनों को गर्म करना, नियमित रूप से कंप्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना, डी में रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा भरना। ठीक है, जल्दी बताइए, अन्यथा फिर हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये करके नोट कर लेना है। ठीक है, डीसी जनरेटर में फटाफट नौ का इसका आंसर हाईलाइट करते हैं और इसका आंसर हो जाएगा, फटाफट बताइए। चलिए इसका टिक आउट कर देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट डी। ठीक है, हाईलाइट भी कर देते हैं, ऐसा नहीं कि हाईलाइट नहीं कर देंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, हाईलाइट कर देते हैं करेक्ट, तो बता दिए, इसका हो जाएगा डी। ठीक है, सॉरी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अपशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। अपशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। ठीक, ऑप्शन ए में दिया शंट जनरेटर, बी में दिया श्रेणी जनरेटर, सी में यौगिक जनरेटर, डी में अलग से उत्तेजित जनरेटर। फटाफट बताइए क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में शंट जनरेटर, बी में श्रेणी जनरेटर, यौगिक जनरेटर। ठीक है, क्या होगा, थोड़ा कर देते हैं जूम करके। ठीक है, अपशिष्ट चुंबक के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। 10 का देख के दोनों बताइए, ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों ये कर दिए हैं। ठीक है, चलिए इसको हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका हाईलाइट हो जाएगा क्वेश्चन इसका हो जाएगा डी। ठीक है, इसका हाईलाइट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में 10 का हुआ ना, अच्छा सॉरी 10 का हुआ, 11 को देखते हैं, अभी हम 12 चल गए थे। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है शंट जनरेटर, बी में श्रेणी जनरेटर, सी में विभेदक यौगिक जनरेटर, डी में संचयी यौगिक जनरेटर। ठीक है, शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, विभेद यौगिक जनरेटर, डी संचयी यौगिक जनरेटर। ठीक है, इसका हो गया। गारो क्या आर्क वेल्डिंग की किस बार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो विभेदी यौगिक जनरेटर होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 का। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। ठीक है, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग, ठीक है, डीसी जनरेटर तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। और कम धारा कम वोल्टेज, बी में उच्च धारा कम वोल्टेज, सी में कम धारा उच्च वोल्टेज, डी में उच्च धारा उच्च वोल्टेज। ठीक है, फटाफट बताइए, हम अन्यथा हाईलाइट तो कर ही देंगे। ठीक, उसके बाद आप लोग पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 12 को देखते हैं, हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। 12 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए मार देते हैं हाईलाइट, इसका हाईलाइट करते हैं ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। 13वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में कंप्यूटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? डीसी जनरेटर में कंप्यूटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? ठीक है, डीसी जनरेटर में प्रयुक्त संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। चलिए, ठीक है, जितना भी था हम सब हाईलाइट कर दिए। ठीक है, एक एक करके आप लोग शुरू से मतलब एक एक करके क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाईलाइट में ही हम छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए एक बार रिपीट कर देते हैं। जनरेटर का नाम क्या है? यदि उस क्षेत्र का आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ हो तो इसका जनरेटर का नाम क्या है? यदि उस क्षेत्र का आर्मेचर समांतर जुड़ा हुआ तो शंट जनरेटर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शंट जनरेटर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। ठीक है, अब अगर टेस्ट मारना है तो आप लोग यहाँ से फटाफट मार लीजिएगा। ठीक है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर हो धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, जनरेटर में ब्रश बनाने की सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन और ग्रेफाइट का। ठीक है, कार्बन और ग्रेफाइट का। ठीक है, देखते हैं क्यों डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबक को खो देता है, मतलब खो देते हैं। क्यों डीसी जनरेटर अपने अपशिष्ट चुंबक को खो देते हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रोटेशन की दिशा में अक्सर बदलती रहती है, इसी वजह से। एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्मेचर कोर से। ठीक है, फटाफट। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। दूसरा क्वेश्चन जो है 8 नंबर का, लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, संचयी जोगी जनरेटर। 9 नंबर, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। ठीक है, वही होता है इंसुलेशन की जो है बेहतर बनाने का तरीका। अपशिष्ट चुंबक के अभाव में किस प्रकार के डीसी जनरेटर का काम करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलग से उत्तेजित जनरेटर। 11 को देखते हैं, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा विभेदक जोगी जनरेटर। 12 को देखते हैं डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? डीसी जनरेटर में जो तरंग वाइंडिंग होता है उसकी विशेषता क्या होता है? तो कम धारा उच्च वोल्टेज। ठीक है, यानी कम धारा लेगा, ठीक, कम एम्पियर लेगा धारा और वोल्टेज ज़्यादा देगा। ठीक है, ये उसका विशेषता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर में कंप्यूटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, धारा दिशा का आसानी से पलटना। ठीक है, धारा दिशा का आसानी से पलटना। ठीक है, ठीक है, बाकी इधर आंसर की भी है, आप लोग आंसर की भी से ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर तो कुछ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सारा फटाफट कर लीजिए। चलिए, इतना मतलब हम नोट किए थे बिकॉज आप लोग को भी शेयर किए। ठीक है, बिकॉज हमको तैयारी भी करना होता है। ठीक है, सॉरी 22 तारीख से एग्ज़ाम में रहा है, इसलिए जितना हम मतलब ये किए थे आप लोग भी शेयर किए। ठीक है, कोशिश करते हैं फिर से लाने की, लेकिन ठीक है अपना भी ध्यान रखना पड़ता है। चलिए वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं।